अरे अंदर नहीं आना मुझे, मम्मी को छोड़ने आया था। पकड़ो इन्हें। मैं मम्मी पापा को दोनों के साथ में अपने घर में नहीं रख सकता, नहीं होता मुझे एडजस्टमेंट। कोई बात नहीं, हम रख लेंगे माँ को। तुम अंदर आ जाओ, अंदर बैठ के बात करते हैं ना। भैया मुझे ना अंदर आना ही नहीं है, माँ को छोड़ने आया हूँ। यार मम्मी पापा को एक साथ में अपने घर में नहीं रख सकता, परेशानी होती है मुझे। मेरी भी फैमिली है, उन्हें भी देखना होता है। कभी माँ बोलती है ये लेकर आओ, कभी पापा बोलते हैं ये लेकर आओ। इनकी दवाई का खर्चा, इनकी सारी चीज़ों का खर्चा, किसी को नहीं खाना ये, किसी को वो खाना है। अरे सारी चीज़ें मुझसे हैंडल नहीं होती यार। आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी, आप ही रख लो माँ को। मेरे पास बाकी बहुत सारे काम है। आप खाली बैठे होंगे लेकिन मुझे बहुत सारे काम है। अभी प्रिया को शॉपिंग कराने लेके जाना है, फालतू में गुस्सा हो रही थी और माँ की वजह से और हो जाती है। माँ का सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल देती है। मैं ऑफिस की टेंशन लूँ, घर की टेंशन लूँ, कहाँ की टेंशन लूँ? पागल बन गया दोनों के पीछे। और कुछ दिनों बाद ना पापा को भी छोड़कर जाऊंगा यहाँ पर। अरे मैं मम्मी पापा दोनों को रख लूंगा, पर मम्मी चाहती थी ना कि तुम्हारे साथ रहने के लिए, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाया। तुम आओ तो अंदर बैठ के बात तो कर लेते हैं, एक बार चाय तो पी लो। मुझे कुछ भी नहीं पीना, आपको समझ क्यों नहीं आती बात? और आपका पेट भर गया, मेरे साथ रह लिए, जितना आपको सुकून जीना था जी लिया ना। अब अपने बड़े बेटे के पास रहो और इनको भी कुछ जिम्मेदारी दो। उस जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। मैं भैया बाद में आता रहूंगा, अगर टाइम मिले तो आ जाऊंगा मिलने के लिए। आप देखो इनका। बाय। ठीक है माँ, आ जाओ बाबा। आओ माँ, बैठो। कैसे हो माँ? अच्छी हूँ बेटा। ठीक तो नहीं हो माँ? दिखाई दे रहा है मुझे। मैंने बोला था ना आपको कि मम्मी आप मेरे साथ ही रुक जाओ। पापा को भी इतना समझाया था, पर आप लोगों तो मेरी सुननी ही नहीं थी। छोटे बेटे के पास रहना है, छोटे बेटे के पास रहना है। आज क्या कर रहा है छोटा बेटा? आपको लाके मेरे पास रख दिया, आप उसके लिए बोझ बन गए हो। बेटा मुझे लगा इतने सालों से तो तू ही सब कुछ कर रहा था ना, कुछ जिम्मेदारी छोटे बेटे की भी है। मुझे लगा अब शादी हो गई है, बच्चे भी हैं, तो शायद उनको हमारी ज़रूरत होगी, बच्चों को संभालना, घर संभालना, इसलिए बस चली गई उनके पास। अब मुझे नहीं पता था कि हम दोनों बुढ़ापे में अपने बच्चों पर बोझ बन जाएंगे। अरे कैसी बात कर रही हो? आप बोझ थोड़े हो। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आप लोग हमारे साथ अभी तक हो। हमें अच्छा लगता है। मैं हमेशा चाहता था कि आप लोग हमेशा मेरे साथ ही रहो। मैं तो कभी बंटवारा चाहता ही नहीं था, पर उसका जिद था कि नहीं, जो भी जायदाद है, जो भी ज़मीन है, सब में बंटवारा करो, मुझे अलग रहना है, मुझे साथ रहना ही नहीं है। मैं तो कभी नहीं चाहता था कि घर हमारा टूटे या घर हमारा अलग हो। अब देखो घर दो हिस्से में बंट गया है। मैं तो एक कभी नहीं चाहा, एक छोटे भाई की तरह मैं उसको माना। जो चीज़ मांगता था वो चीज़ मैं देता था। फिर भी उसके वाइफ है, अपने वाइफ के चक्कर में पता नहीं क्या क्या वो उसकी कान भरी। उसके बाद उसने बोला कि नहीं मुझे अलग रहना है। तो मैं क्या करूँ इसमें? डिसीजन तो आप लोगों को लेना था। आप लोग बोले कि ये जैसा चाहता है वैसा ही कर दो। मेरा तो इसमें कुछ हाथ ही नहीं है माँ। मैं जानती हूँ बेटा, तेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तू अपनी तरह से हर चीज़ पूरी करता था। अब मुझे लगा छोटा भाई है तेरा, अगर उसका अधिकार नहीं मिला तो भटक ना जाए। एक तो उसको बीवी वैसी मिल गई है, जो वो बोलती है वही मानता है। अब पता नहीं तेरे पापा कैसे रह पाएंगे मेरे बिना। 30 साल से हम साथ में थे, अब कौन ध्यान रखेगा उनका? बताओ, ऐसा भी दिन आ जाएगा। कभी सोचे नहीं थे हम कि बुढ़ापे में हम मियाँ बीवी एक बेटे के पास वो रहेंगे, एक बेटे के पास मैं रहूंगी। पर अब जो मालिक को मंजूर। आपको लगता है कि हम ऐसा करने देंगे? पापा को भी हम लेकर आएंगे। हम जानते हैं कि आपके रहने पे वो पापा को कितना परेशान करते हैं। अगल बगल वाले मुझे बताते हैं कि आप लोग वहाँ पे खुशी से नहीं रहते हो। मैं कितने बार वहाँ पर आने का भी कोशिश की, पर उसके वाइफ की वजह से हम नहीं आ पाए। पापा को हम एक मिनट भी वहाँ पर नहीं रहने देंगे। अभी हम जाएंगे और पापा को साथ में लेके आएंगे। आप थोड़ा भी फिक्र मत करो। और हाँ, जब तक मैं जिंदा हूँ ना, आप लोग अलग नहीं रहोगे, यही मेरे साथ रहोगे और एक ही साथ हम लोग रहेंगे। और आज के बाद में कभी माँ आप जिद मत करना कि मुझे छोटे बेटे के पास, क्योंकि उसने कभी आपको माँ का दर्जा तो दिया ही नहीं ना। आप ही उस पर प्यार लुटाते रहे। हमसे पता नहीं क्या ही नाराजगी था। मैंने तो हमेशा आप लोगों के लिए तड़पता रहा है यहाँ पे। और मैं सोनम को भी बुला जाता हूँ गाँव से। मुझे लगा कि मैं अकेले हूँ, वो अपने मायके चली गई है, तो मैं कॉल कर देता हूँ, कल आ जाएगी। वो फ्लाइट लेकर डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगी। नहीं नहीं बेटा, बहू को रहने दे। बहुत दिनों के बाद मायके गई है, वो तो बहुत सेवा करती है। अभी फिलहाल मैं घर संभाल लूंगी। तेरे बाबूजी भी आ जाएंगे ना, फिर हम सब साथ रहेंगे। तब तक सोनम आ जाएगी।
नहीं नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, वो आएगी तो आपकी सेवा करेगी ना। अभी तो आप लोग का उम्र है आराम करने का, इस उम्र में क्या ही काम करोगे माँ। आप टेंशन मत लो माँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं कॉल कर दूंगा, उसका टिकट भेज के मैं आज ही बुला लूंगा। आज नहीं तो कल तो पक्का ही आ जाएगी, ठीक है। आप टेंशन मत लो, मैं शाम के आते टाइम पापा को साथ में लेते आऊँगा, ठीक है। हाँ बेटा, खूब खुश हो तो। ठीक है मम्मी, मैं खाना लेके आता हूँ, आप खाना खा के आराम करो, फिर शाम को मिलते हैं। नहीं, अभी खाना नहीं खाऊंगी, बस तू मुझे एक कप चाय पिला दे। ठीक है, मैं अपने हाथों से बना के लेके आता हूँ।